गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 20 मई और आज मेरा बर्थडे है। तो आज भगवान का आशीर्वाद ना ले ये हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं रजरप्पा टेम्पल। रजरप्पा टेम्पल एक्चुअली रांची से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो आज इस बर्थडे के अवसर पे हम लोग ने सोचा कि क्यों ना आज ही चला जाए, बिकॉज़ यहाँ पे आने के लिए हम लोग लास्ट बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। तो बर्थडे से अच्छा दिन हो नहीं सकता है, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लास्ट मैं आई थी इस रजरप्पा टेम्पल में अप्रॉक्स 15 ईयर्स बैक। तो अभी बहुत सारे चीज़ चेंजेस हो गए हैं। चलिए आप लोगों के साथ मैं भी देखती हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले एंटर करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद तो ले लिया हुआ है। देन अब मेन मंदिर के ओर हम लोग निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते ही हम लोगों ने रास्ते में देखा कि कमल का फूल मिल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं माता के चरणों में चढ़ाने के लिए कमल का फूल लिया जाए। तो हम लोगों ने कमल का फूल ले लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। मेन मंदिर का तो नहीं हो पाएगा, बट आप लोगों को जहाँ तक पॉसिबल है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ तक लाइन होती है। और ये देखिए दामोदर नदी का, और जो साइड में आप देख रहे हैं वो है भैरवी नदी। दोनों नदियों के संगम के पास ही माँ छिन्नमस्तिका का ये मंदिर है। ये अब बोला जाता है कि ये मंदिर 6000 ईयर्स पुराना है। और एक इस मंदिर के रिगार्डिंग मैंने एक कहानी सुनी हुई है कि माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ नहाने के लिए आई थी नदी में। तो नहाने के बाद उनकी दोनों फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो उन्होंने छिन्नमस्तिका माँ को बोला कि उन्हें भूख लगी है, तो उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। आसपास उन्होंने बहुत कुछ खोजा खाने के लिए, बट कुछ मिला नहीं। तो लास्ट में माँ छिन्नमस्तिका ने ही खुद अपने सर को काटा और फिर रक्त जो भी निकला उसे उन दोनों सहेलियों को दिया कि वो अपना भूख मिटा सके। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं मंदिर, ये है माँ छिन्नमस्तिका का मुख्य स्थान कक्ष, जहाँ पे पूजा अर्पित होती है उन्हें। तो देखिए अभी भी यहाँ पे भीड़ तो है ही, बिकॉज़ हमें लाइन पे खड़े हुए अप्रॉक्स 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए हमारी पूजा हो गई। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था और इनफैक्ट वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड थी नहीं, कैमरा अलाउड था नहीं। तो अंदर का तो मैं कोई भी वीडियो कर नहीं पाई हूँ, बट बहुत अच्छे से पूजा हो गई। अब हम लोग मेन मंदिर से जो कक्ष है, कक्ष से निकल के अब बाहर आने का रास्ता खोज रहे हैं। वहाँ से पीछे साइड से जब एग्ज़िट होता है तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए या घर के कोई भी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। तो मैं वहाँ पे देखती, एक तरह से आपको लगेगा कि आप मेला में आए हुए हैं, बिकॉज़ उनका वहाँ का एनवायरनमेंट उसी टाइप का स्टैब्लिश है। बहुत अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे तरह तरह के सारे श्रृंगार की जो सामान है वहाँ पे आपको अवेलेबल है। देखिए रास्ता मैं खोज ही रही थी, तब तक मुझे एक बहुत लंबा सा शिवलिंग दिखा, जहाँ पे हम लोगों ने माथा टेका और फिर आखिरकार हम लोग बाहर निकल गए। निकलने के बाद साथ में यादवी थी, तो उसे तो कुछ खरीदना ही था। तो हम लोग एक शॉप में आए। तो यहाँ पे रामेश्वर यादवी को पूछ रहे हैं कि उसे कौन सा लेना है। बीच बीच में उसे टीज़ भी कर रहे थे। यादवी डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उसे कौन सा चीज़ लेना है। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि कौन सा मैं टॉय लूँ। तो मैंने बोला जो भी तुम्हें पसंद है वो ले लो। तो कभी वो डॉक्टर सेट बोल रही थी, कभी किचन सेट बोल रही थी, जो ऑलरेडी उसके पास है। तो वहाँ पे उसे रामेश्वर को एक रैट दिखा, तो वो उसे टीज़ करने लगे कि देखो तुम्हारे जैसा ही है ये रैट, तुम्हारे जैसा है। तो वहाँ पे वो हम लोग पूरा हंसने लगे कि उसे रैट भी नहीं चाहिए। तो फिर लास्टली उसे एक छोटा सा गाड़ी पसंद आया, तो वो उसे चूज़ कर लिया, फिर उसने ले लिया। तो चलिए बहुत ज़्यादा ही गर्मी है आज यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। चलिए अब निकलते हैं। रजरप्पा से निकलने के बाद लोग रांची की तरफ आते हैं तो सिकिदरी वैली यहाँ पड़ती है, जिसका देखिए नज़ारा कितना अच्छा है। वहाँ का एक एक नेचर का जो सीन आपको दिखेगा, आप वहाँ पे मुग्ध हो जाएंगे देख के। तो आधी दूर आने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके, जिसका नाम है MK मोटल। और जब भी हम लोग इस रास्ते से आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आते हैं, बिकॉज़ यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। ये सिकिदरी वैली और गोला के बीच में ये रेस्टोरेंट है। आपको भी सजेस्ट करूँगी, जब भी अगर आप लोग इधर से जाएं तो एक बार ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का फूड का क्वालिटी है, टेस्ट वाइज भी। और देखिए ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। लास्ट हम लोग सर्दियों में आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ बाहर पे बैठ के लंच किया था। तो चलिए अब लंच करते हैं और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।